सभी को नमस्कार। तिरुमला तिरुपति इन्फो बाय KHM चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तिरुमला में ऑफलाइन लकी डिप आर्जित सेवा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स और कोलिग्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लकी डिप से चुने जाते हैं तो भगवान बालाजी के बहुत ही करीब सिर्फ 10 फीट की दूरी से दर्शन करने का शुभ अवसर मिलता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD लकी डिप के जरिए भक्तों का चयन करता है, जिससे बहुत नज़दीक से भगवान बालाजी के दर्शन का मौका मिलता है। इन लकी डिप आर्जित सेवाओं के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी बताएंगे। चाहे आपके पास तिरुमला दर्शन का टिकट हो या ना हो, फिर भी आप ऑफलाइन लकी डिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन लकी डिप रजिस्ट्रेशन प्रतिदिन CRO ऑफिस के आर्जित सेवा काउंटर पर होता है। रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। पेमेंट केवल तभी किया जाना चाहिए जब आप लकी डिप में किसी आर्जित सेवा के चुने जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। हर दिन 30 से 6 अलग अलग आर्जित सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन एक व्यक्ति एक ही सेवा के लिए आवेदन कर सकता है, एक से ज़्यादा के लिए नहीं। CRO ऑफिस के सामने और आर्जित सेवा काउंटर के अंदर एक LED स्क्रीन पर हर दिन के लिए उपलब्ध सेवाओं के नाम, सीटों की संख्या और कितने लोग अब तक रजिस्टर हुए हैं, ये सब दिखाया जाता है। आप उसमें से कोई एक सेवा चुन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ओरिजिनल आधार कार्ड या उसकी सॉफ्ट फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर जरूरी है। मोबाइल में सेव किया आधार कार्ड की फ़ोटो से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हर व्यक्ति को खुद काउंटर पर आकर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय वेब कैमरा से फ़ोटो ली जाती है। परिवार या किसी और के लिए प्रॉक्सी रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। एक मोबाइल नंबर से एक या दो लोगों का एक ही सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अगर दो लोग एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर करते हैं तो उन्हें एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अगर वह रजिस्ट्रेशन नंबर लकी डिप में चुना जाता है तो दोनों लोगों को एक साथ दर्शन का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिया जाएगा और तुरंत आधार कार्ड वापस कर दिया जाएगा। फिर वेब कैमरा से फ़ोटो खींची जाएगी और एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दी जाएगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और सेवा का नाम लिखा होगा। लकी डिप का रिजल्ट शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच घोषित होता है। रिजल्ट लाइव CRO ऑफिस के सामने और आर्जित सेवा काउंटर के अंदर लगी LED स्क्रीन पर दिखाया जाता है। हर सेवा के लिए चुने गए भक्तों की अंतिम लिस्ट रात लगभग 9 या 10 बजे तक LED स्क्रीन पर दिखाई जाती है। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS भी आएगा, चाहे आप चुने गए हों या नहीं। चुने गए भक्तों को मोबाइल पर एक पेमेंट लिंक भी भेजा जाएगा। पेमेंट ऑनलाइन दिए गए लिंक के माध्यम से किया जा सकता है या CRO ऑफिस में स्थित आर्जित सेवा काउंटर पर किया जा सकता है। अगर आप काउंटर पर पेमेंट करते हैं तो UPI, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्वीकार किया जाते हैं। पेमेंट के बाद दर्शन टिकट को ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है और तिरुमला की दुकानों से प्रिंटआउट कॉपी लें, या आप आर्जित सेवा काउंटर से भी टिकट प्रिंटआउट कॉपी मांग सकते हैं। पेमेंट उसी दिन रात 8 बजे तक करना जरूरी है, वरना आपका मौका खत्म हो जाएगा। चुने गए भक्तों को अगले दिन सेवा के लिए रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्टिंग का स्थान, समय और ड्रेस कोड आपके दर्शन टिकट पर लिखा होगा। अगर किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो आप रात 8 बजे से पहले CRO ऑफिस के आर्जित सेवा काउंटर पर जा सकते हैं। एक ज़रूरी बात, एक बार लकी डिप से सेवा के लिए चुने जाने के बाद अगले 180 दिनों तक आप दोबारा किसी भी लकी डिप सेवा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि ऑफलाइन लकी डिप से कौन कौन सी आर्जित सेवाओं के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कल्याण उत्सव न्यू कपल्स, सुप्रभातम, तोमाला, अर्चना, तिरुप्पावाड़ा, मेलचात वस्त्रम, पूराभिषेकम। अगर आप कल्याणोत्सव या कल्याणोत्सव न्यू कपल्स के लिए चुने जाते हैं तो आपको द्वारपालकुंड जैन और विजयन के पास खड़े होकर दर्शन करना होगा, बहुत नज़दीक से नहीं। बाकी 6 सेवाओं में चुने जाने पर आप भगवान बालाजी के सिर्फ 10 फीट के फासले से दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब हर सेवा को थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
कल्याण उत्सव सेवा का रजिस्ट्रेशन हर दिन होता है और 80 सीटें उपलब्ध होती है। चुने जाने पर आपको श्रीदेवी, भूदेवी और मलयप्पा स्वामी के उत्सव मूर्तियों के विवाह में शामिल होना होता है और बाद में भगवान बालाजी का दर्शन द्वार बालकों के पास से दर्शन करना होता है। चुने गए जोड़ों 12 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना टिकट ला सकता है। बस आधार या स्कूल आईडी एज प्रूफ के लिए दिखानी होगी। दर्शन टिकट और आधार कार्ड साथ लाना जरूरी है। कल्याण उत्सव सेवा न्यू कपल्स सिर्फ नए शादीशुदा जोड़ों के लिए है और इस आर्जित सेवा के लिए शादी के तिथि से 7 दिनों के भीतर अप्लाई करना होगा। आपको शादी के इनविटेशन कार्ड की 2 कॉपीज, शादी की फ़ोटो की 2 कॉपीज और दोनों का ओरिजिनल आधार कार्ड लाना होगा। कल्याण उत्सव सेवा न्यू कपल्स का रजिस्ट्रेशन हर दिन होता है और 20 सीटें उपलब्ध होती है। चुने जाने पर आपको श्रीदेवी, भूदेवी और मलयप्पा स्वामी के उत्सव मूर्तियों के विवाह में शामिल होना होता है और बाद में भगवान बालाजी के दर्शन द्वार बालकों के पास से दर्शन करना होता है। दर्शन टिकट और आधार कार्ड जरूरी है। सुप्रभातम सेवा का रजिस्ट्रेशन हर दिन होता है। बस गुरुवार और मार्गशीर्ष महीने दिसंबर मध्य से जनवरी मध्य से नहीं होता है। 50 सीटें होती है। इसमें आप देख सकते हैं जब पुजारी भगवान बालाजी को सुप्रभातम गाकर उठाते हैं, फिर 10 फीट दूरी से दर्शन होता है। दर्शन टिकट और आधार कार्ड जरूरी है। तोमाला सेवा का रजिस्ट्रेशन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को होता है और सेवा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होती है। इसमें केवल 10 सीटें हैं। चुने गए भक्त लगभग 45 मिनट तक बैठकर भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। अर्चना सेवा का रजिस्ट्रेशन भी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को होता है और सेवा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होती है। 10 सीटें होती है। चुने गए भक्त लगभग 35 मिनट तक बैठकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तिरुपावाड़ा सेवा का रजिस्ट्रेशन बुधवार का होता है और सेवा गुरुवार को होती है। 25 सीटें होती है। सेवा में 30 मिनट तक भाग लेकर फिर बहुत नज़दीक से भगवान बालाजी के दर्शन का मौका मिलता है। मेलचात वस्त्रम सेवा का रजिस्ट्रेशन गुरुवार को होता है और सेवा शुक्रवार को होती है। ये सेवा केवल विवाहित जोड़ों के लिए होती है और दोनों को एक साथ रजिस्टर करना पड़ता है। सिर्फ 1 या 2 सीटें होती है। चुने गए जोड़े लगभग 1.5 घंटे तक बैठकर भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि कृपया ध्यान दें कि इस सेवा का रजिस्ट्रेशन हर वीक उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि कई भक्त जिन्होंने सालों पहले प्री बुकिंग कराया था अब भी सीट अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। नए प्री बुकिंग्स अभी स्वीकार नहीं किया जा रहे हैं। ऑफलाइन लकी डिप रजिस्ट्रेशन की उपलब्धता प्री रजिस्टर्ड भक्तों द्वारा रद्द किए गए सीटों पर निर्भर करती है। पूराभिषेकम सेवा का रजिस्ट्रेशन भी गुरुवार को होता है और सेवा शुक्रवार को होती है। 2 से 8 सीटें उपलब्ध होती है। चुने गए भक्त लगभग 1.5 घंटे तक बंगारू वाकली के पास खड़े होकर पूराभिषेकम देख सकते हैं और फिर नज़दीक से भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि कृपया ध्यान दें कि इस सेवा का रजिस्ट्रेशन हर वीक उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि कई भक्त जिन्होंने सालों पहले प्री बुकिंग कराया था अब भी सीट अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। नए प्री बुकिंग्स अभी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। ऑफलाइन लकी डिप रजिस्ट्रेशन की उपलब्धता प्री रजिस्टर्ड भक्तों द्वारा रद्द किए गए सीटों पर निर्भर करती है। पूराभिषेकम और मेलचात वस्त्रम सेवाएं एक ही दिन और एक ही समय पर की जाती है, जिसमें भगवान बालाजी का अभिषेक होता है। दोनों सेवाओं में एकमात्र अंतर यह है कि मेलचात वस्त्रम टिकट धारक 3 कमरों में मंदिर के गर्भगृह से पहले बैठकर सेवा देखते हैं, जबकि पूराभिषेकम टिकट धारक बंगारू वाकली में खड़े कर सेवा देख सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हर सेवा के लिए रिपोर्टिंग स्थान, रिपोर्टिंग समय, सेवा का समय और ड्रेस कोड। अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या 12 साल से कम उम्र के बच्चे साथ जा सकते हैं? तो कल्याण उत्सवम और सुप्रभातम सेवाओं में 12 साल से कम उम्र बच्चे साथ जा सकते हैं। बाकी सेवाओं में नियम के अनुसार बच्चे नहीं जा सकते। टिकट पर भी यह नियम लिखा होता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तोमाला और अर्चना सेवाओं में बच्चों को अंदर जाने दिया गया है। अंतिम निर्णय टीटीडी के अधिकारियों का होता है। अगर और जानकारी चाहिए तो आप टीटीडी हेल्पलाइन 155257 पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो यह थी पूरी जानकारी तिरुमला के ऑफलाइन लकी डिप आर्जित सेवा रजिस्ट्रेशन के बारे में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। तिरुपति और तिरुमला के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखने तक सभी को अलविदा।